हिंदी मोटिवेशनल स्टोरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है कि किस तरह से हम डिफ़िकल्टी में अपॉर्चुनिटी को खोज सकते हैं। यानी कि समस्या के समय अगर हम थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल कर सोचें तो हम उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक वृद्ध बाबा से। वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और संयोगवश जिस कोच में वो सफ़र कर रहे थे वो डिब्बा खाली था। तभी 8-10 लड़के वहाँ पर आए और मस्ती करने लगे। एक ने कहा, चलो जंजीर खींच कर देखते हैं। तो दूसरा बोला, अरे भाई, यहाँ पर लिखा है कि जंजीर खींचने पर 500 रुपये जुर्माना और 6 माह तक की कैद भी हो सकती है। अब तीसरे ने कहा कि हम इतने लोग हैं, चंदा करके 500 रुपये तो हम जमा कर ही सकते हैं। तो पैसा इकट्ठा किया गया और 500 की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 200 रुपये के 3 नोट, 2 नोट 50 के और बाकी सब 100 रुपये के थे। चंदा पहले लड़के की जेब में रख दिया गया। अब तीसरा बोला, अरे भाई, चलो जंजीर खींचते हैं। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे इन बूढ़े बाबा ने खींची है। पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और अगर सजा होगी तो यही फंसेंगे। अब बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी और जंजीर खींच दी गई। अब टीटी आया एक सिपाही के साथ। लड़कों ने टीटी को देखते ही एक स्वर में कहा कि इन बूढ़े बाबा ने जंजीर खींची है। अब टीटी ने उनको धमकाया और बोले, इस उम्र में ऐसी हरकत करना आपको शोभा नहीं देता बाबा। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने जंजीर नहीं खींची है, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। अब उन्हें ये मानना पड़ा कि उन्होंने ही जंजीर खींची है। तो सिपाही उन्हें लेकर जाने लगा तो बाबा उनसे बोले कि मैंने जंजीर खींची तो है, लेकिन इसके पीछे एक मेरी बहुत बड़ी मजबूरी रही है। तब उन्होंने पूछा, ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? तब बूढ़े बाबा बोले कि देखो भाई, मेरे पास केवल 1200 रुपये थे और जिनकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। वो रुपये इन लड़कों ने मुझसे छीन लिए। और आपको यकीन ना हो तो ये जो पहले वाला लड़का खड़ा है ना, आप इसकी जेब में चेक कर लो, जिसमें 200 रुपये के 3 नोट, 2 नोट 50 के और बाकी सब 100 रुपये के हैं। अब टीटी ने सिपाही से कहा, चलो इनकी बात मान लेते हैं और इन लड़कों की तलाशी लेते हैं। जब उनकी तलाशी ली गई तो पहले वाले लड़के की जेब में 1200 रुपये मिले और जैसे ही रुपये उनको मिले तो टीटी ने कहा कि ये शरारत इन लड़कों की ही है। इन्होंने 1200 रुपये इन बूढ़े बाबा से छीने हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ चोरी और लूटपाट की घटना हुई है और ऐसे में जंजीर खींचना वाजिब है। कोई बात नहीं। और उन्होंने उन लड़कों को पकड़ा और अपने साथ ले गए। पैसे वृद्ध बाबा के हवाले कर दिए गए और पुलिस के साथ जाते समय जब लड़कों ने उन बाबा की ओर घूर कर देखा तो उन्होंने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, ये बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। तो आज की कहानी से हमने जाना कि अगर किसी परिस्थिति में ऐसी घटना अगर हो जाती है, हम किसी समस्या में फंस जाते हैं, तो क्यों न हिम्मत से काम लेकर उस समस्या का समाधान ढूंढा जाए। आज की कहानी में बस इतना ही। एक नए अंक में एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।